नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, हमारी योग दर्शन की श्रृंखला चल रही है और उसमें हम 18 सूत्रों के बारे में जान चुके हैं। आज हम 19 और 20वें सूत्र के विषय में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे शोल्डर्स की एक्सरसाइज। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है तो बच्चों को लगातार बैठा रहना पड़ता है, इस कारण से उनके कंधों में पेन हो जाता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है और उनको कैसे हम श्वासों से जोड़ें, वो आज हम जानने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। 18 सूत्रों तक हमने ये जान लिया था कि संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है। हमने ये जाना था कि जब अभ्यास के द्वारा सब वृत्तियों को कंट्रोल में कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, तो संस्कार मात्र शेष रहते हैं और वही असंप्रज्ञात समाधि होती है। उसी असंप्रज्ञात समाधि के विषय में हम आज जानने जा रहे हैं। 19वें सूत्र में यही कहा गया है, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, कि जिस असंप्रज्ञात समाधि का कारण ये संपूर्ण भव है, भव मतलब संसार है, उसमें विदेह और प्रकृति लय नाम 2 प्रकार के योगी कहे गए हैं। अब पहले तो असंप्रज्ञात समाधि है क्या? असंप्रज्ञात समाधि वो अवस्था है जिसमें जो साधक है उनको पूरी जानकारी हो जाती है इस भव की, इस संसार की, इस ब्रह्मांड की, सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र, सितारे और इस पृथ्वी की, अपने शरीर की पूरी जानकारी हो जाती है। तब असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है। असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार की है। एक तो हमारी हो गई है भव प्रत्यय समाधि और एक उपाय प्रत्यय समाधि। तो जो भव प्रत्यय समाधि है उसको ही हमारे 19वें सूत्र में बताया गया है। भव प्रत्यय में 2 प्रकार के हमारे योगी आते हैं, एक तो विदेह योगी आते हैं और एक हमारे प्रकृति लय योगी आते हैं। तो विदेह योगी कौन से होते हैं? विदेह का मतलब होता है जिनकी देह नहीं है। अब वो चीज पॉसिबल नहीं है कि देह नहीं है और फिर वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए देह की भी आवश्यकता होती है, तभी तो समाधि की अवस्था आएगी। तो जो विदेह का मतलब हुआ कि जो शरीर को तुच्छ मान रहे हैं लेकिन आत्मा को बहुत ऊपर सर्वोपरि मान रहे हैं। शरीर को तो उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है पूरी तरीके से। अपने मन और इंद्रियों को जिन्होंने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है, वो हैं हमारे विदेह योगी। उसके बाद आते हैं प्रकृति लय योगी। प्रकृति लय योगी वे योगी हैं जिन्होंने इस जो 25 तत्व है जिनसे ये पूरी पृथ्वी बनी है, उनके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। अपने शरीर और मन के विषय में जिन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है, जिन्होंने अपने शरीर और इंद्रियों का पूरा साक्षात्कार कर लिया है, वो तो हैं हमारे विदेह योगी। और जब उसका कुछ अंश शेष रह जाता है तो फिर वो आते हैं प्रकृति लय योगी, जिन्होंने इस प्रकृति जिन 25 तत्वों से बनी है उनके विषय में पूरा जानकारी प्राप्त कर ली है। 25 तत्व हमारे पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, मन और अहंकार, इनके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। ये हमारी होती है असंप्रज्ञात समाधि। अब हम आते हैं 20वें सूत्र की तरफ। 20वें सूत्र में महर्षि ने बताया है कि उपाय प्रत्यय समाधि कौन सी होती है। उपाय प्रत्यय समाधि में 5 चीजों का समावेश होता है। वो होती है श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्, कि जिसमें श्रद्धा, वीर, स्मृति और समाधि और प्रज्ञा का समावेश हो जाता है, वह है हमारी उपाय प्रत्यय समाधि। श्रद्धा मतलब कि पूरे विवेक, श्रद्धा के साथ किया गया कार्य, अपने आप को पूरी तरह से हमने उस कार्य में ही, उस ईश्वर की प्राप्ति में ही तल्लीन कर दिया। हमने अपने आप को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ही तल्लीन कर दिया पूरी श्रद्धा के साथ कि नहीं, मैं आज सफल नहीं हुआ हूं तो मैं कल सफल अवश्य ही होऊंगा। दूसरा होता है वीर्य होता है हमारे मन का तेज। जब हम अपने वीर्य के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, हमारी मन और हमारी इंद्रियों के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमें बहुत तेज, ओज और बल की प्राप्ति होती है। तो जब ये चीज अपने में समाविष्ट कर लेते हैं साधक, तब होती है असंप्रज्ञात उपाय प्रत्यय समाधि। फिर उसके बाद आता है स्मृति। स्मृतियां बुरी और अच्छी सब होती हैं, लेकिन जो गलत काम हमने किए हैं उनसे सीख कर उन स्मृतियों को याद किया,
लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उनको घुमाते ही रहे हैं अपने माइंड के अंदर, नहीं, वो तो फिर गलत मामला हो जाएगा। जो सकारात्मकता है उसको तो अपने साथ लिया, और जो कार्य हमारे द्वारा जो गलतियां की गई है उनको हमने सोचा समझा और उन गलतियों को ना दोहराने का प्रयत्न करते हुए आगे की तरफ बढ़े और फिर सफल हुए। तो हमने स्मृति को भी अपने अंदर डाल लिया है इस समाधि में। फिर अवस्था आई है हमारी समाधि की। समाधि की अवस्था एकाग्रचित्त, ये होती है असंप्रजात समाधि में। पूरी तरीके से हम एकाग्र हो गए हैं किसकी तरफ? अपने कार्य की तरफ। उसके बाद आती है प्रज्ञापूर्वक, प्रज्ञा मतलब प्रज्ञा की भी उसमें पूरी मतलब विवेक की अवस्था हो जाती है। वो जो असंप्रजात समाधि होती है उसमें पूरी तरीके से विवेक आ जाता है, सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। गलत की तरफ हम कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। जो सही है, जो बुद्धि है, उसको हम यूज में लेकर ही फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चाहे हमारे को कितने भी प्रलोभन कोई दे दे या हम हमारे सामने कितने भी सामान रख दे, हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। तब होती है प्रज्ञा, मतलब हमारी बुद्धि और विवेक को यूज में लेते हुए। तो ये होती है उपाय प्रत्यय समाधि, जिसमें इन पांचों ही चीजों का समावेश होता है। इसी तरह से इन चीजों को यूज में लेते हुए और अपने अंदर उतारते हुए लगातार आगे बढ़ते जाइए अपने लक्ष्य की तरफ। अगली बार हम नए सूत्रों के साथ बढ़ेंगे। उसके पहले लगातार बैठे रहने के कारण शोल्डर्स में बहुत पेन होता है। शोल्डर्स की एक्सरसाइज के लिए जब भी आप पढ़ते हैं तो 1-1 घंटे का गैप लीजिए। हर 1 से 1.5 घंटे के बाद सबसे पहले तो दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाइए। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स किया कीजिए, ग्रिप बनाते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ गए हैं और पूरा स्ट्रेच कीजिए। श्वास लीजिए, दोनों हाथों को फिर से नीचे की तरफ लेकर आइए। श्वास को बाहर निकालते हुए फिर से गहरी श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ। इसको 7 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। हर 1 घंटे में तो ये करना है। बाकी दिन में 3 बार शोल्डर्स की एक्सरसाइज, शोल्डर्स को घुमाना है। 1 2, श्वासों की क्रिया साथ में रहेगी। 3 4, फिर 5 तक करते हुए 1 2 3 4 5, ऐसे उल्टा घुमाना है। उसके बाद हमारे दोनों हाथ इस तरह से रखिए। श्वास लेते हुए हाथों को पीछे की तरफ, शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेकर आइए। श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ। और ये वाली भी आप दिन में 3 बार कीजिए। शोल्डर्स में पेन होना बिल्कुल बंद हो जाएगा, मसल्स ओपन हो जाएंगी। फिर मिलेंगे हम नए सूत्रों के साथ। और आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।